मैंने बोला हमारा जो विषय है वो है सताओ। सताओ का मतलब है दुख, परीक्षाएं, समस्याएं, उपद्रव, कलेश, झगड़े, इन सब का जो पैकेज है ना वो है सताओ। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन में देखेंगे, निकालिएगा रोमियो की पुस्तक, इसका 5 अध्याय और इसका 3 पद से हम लोग सीखेंगे। पेज नंबर और 213। जो ये सताव है ये सभी लोगों के जीवन पर आता है। समस्याएं, दुख, परीक्षाएं, कलेश, कमी घटी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन बातों से निकले। परंतु जब हम प्रभु में आते हैं तो अब हम पर जो सताव आता है, दुख और समस्याएं आती हैं, आज हम उनके विषय में सीखने जा रहे हैं। तो सताव हम पर क्यों आता है? पढ़िए रोमियो की किताब 5 अध्याय और इसका 3 पद से हम लोग देखेंगे। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हम कलेशों में क्या करें? दुखों में, समस्याओं में, लड़ाई झगड़ों में, उपद्रवों में प्रभु हमें सिखा रहा है हम घमंड करें। आज आप लोग अपनी समस्या, अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आना चाहते, कोई परीक्षा नहीं आना सोचते कि हमारे जीवन पर आए। दुख, बीमारी कोई नहीं चाहता। सब एक आरामदायक जीवन चाहते हैं, एक आशीषमय जीवन। हमारे जीवन में कोई कलेश ना हो, कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो। परंतु प्रभु हमें ये सिखा रहा है अपने वचन में कि जब तुम पर कलेश आए तो घमंड करो। क्या करो? घमंड करना है। क्यों घमंड करना है? क्योंकि यह जानकर, ये जानो कि कलेशों से धीरज, कलेश से क्या होता है? धीरज। अब आपके ऊपर जब दुख चलता है, जो कोई भी समस्या हो, अगर आप रोगी हो गए हो, बीमार हो, तो आप डॉक्टर से सबसे पहला सवाल ये करते हैं मुझे आराम कब तक मिलेगा इन दवाइयों से, है ना? वैद्य के पास जाते हैं, आप पूछते हैं मुझे आराम कब तक मिलेगा। परंतु जब कोई बीमारी आपके ऊपर इसलिए डाली गई हो कि परमेश्वर उस बीमारी के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको लज्जा नहीं होगी। और जब लज्जा नहीं होगी तो जो परमेश्वर का जो प्रेम है ना वह आप पे उंडेला गया है। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे ना तो वे इसलिए करेंगे आप प्रभु से प्यार करते हैं। आप क्या करते हैं? प्रभु से प्यार। जो व्यक्ति प्रभु से प्यार करेगा ना, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, मैं आपका क्या हूं? आपका आत्मिक पिता। हो सकता है कभी मैं किसी को डांट दूं, हो सकता है मैं किसी को बोल दूं, तो कभी वो बुरा नहीं मानेगा अगर वो इस प्रोसेस से होके गुजरा है। तो अगर उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया, लास्ट में परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा आपके भीतर, तो आप जो डांट खाओगे ना वो प्रेम परमेश्वर का मुंह देखकर खा रहे होगे। एक बार मेरा जो आत्मिक बेटा है ना संजय, जो कीबोर्ड बजाता है, मैं अपने प्रचारकों से बहुत खुलकर बात करता हूं, हंसी मजाक करता हूं। और मैं जब इनसे हंसी मजाक करता हूं ना तो बॉर्डर पार जाके बात करता हूं। आप समझ रहे हैं ना? हर तरह की बातें इनसे करता हूं मैं मजाक में, मैं आपसे नहीं करता। मेरी कलीसिया के लोग जब मेरे पास आते हैं बड़े डरते हुए आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मैं पुलपिट पे आता हूं बिल्कुल सीरियस। पर जो मेरे क्लोज लड़के लड़कियां हैं वो थोड़ा मेरे से मजाक करते हैं या मैं उनसे मजाक करता हूं, क्योंकि वो मुझे जानने लगे हैं, जैसे क्वायर के बच्चे हो गए या दूसरे बच्चे। पर जो मेरे प्रचारक हैं जो, वो तो मेरे बिल्कुल बहन भाइयों की तरह है। मैं उन्हें जैसा मर्जी बोलता हूँ। एक बार मैंने संजय से बोला, संजय मैं इतने इतने उल्टे सीधे मजाक कर लेता हूँ बेटा, तू कभी बुरा नहीं मानता? तो पता क्या कहता है? भैया मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आप प्रभु के चुने हुए हो, बस बात खत्म। क्या बोला उसने? मैं सिर्फ ये देखता हूं कि आप प्रभु के चुने हुए हो, बात खत्म हो जाती है। मैंने कई बार उसे डांटा है,
कई बार उसकी पत्नी को डांटा है, ललिता को कई बार मैंने ऑन स्टेज डांट दिया है, आराधना करते करते डांटा है, याद है? मैंने डांट दिया था उसे बंधन बैंकेट में। पहली तारीख का जनवरी का प्रोग्राम, 1000-1200 आदमी इकट्ठा, मैंने स्टेज पे से डांट दिया था, माइक हाथ में मेरे था, मैंने ऊपर से उसे डांट दिया था। पर वो बुरा नहीं मानते, मेरा चर्च छोड़ते नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, वे परमेश्वर का मुंह देखते हैं। ये हमारा अगुवा है, हमारा आत्मिक पिता है। और मेरे चर्च को जो लोग छोड़ के गए, मैंने हल्का सा उन्हें कह दिया, समझा दिया, कुछ बोल दिया, वो छोड़ के चले गए, उन्हें बुरा लग गया। आमोस भैया ने एक बार मुझे बोला था, बेटा जो लोग प्रभु ने तुम्हें दिए होंगे ना, तुम उन्हें जितना मर्जी डांटना, वो कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। और जो लोग प्रभु ने तुम्हें नहीं दिए ना, उन्हें गोद में बैठा के बड़े प्यार से चांदी की चम्मच से भी खिलाओगे ना, तो भी वो चले जाएंगे। हालेलुया। तो जो प्रभु का प्रेम डाला है, वो जो भी करेंगे ना, वो परमेश्वर का मुंह देखकर करेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं उन्हें डांटता हूं तो वो मेरी डांट का बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं। वो ये सोचते हैं हम जो भी भैया के घर में आकर कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अभी मेरी पत्नी बीमार थी, तो ज्योति 2 दिन मेरी पत्नी के पास में रही, रात और दिन, 2 दिन, 2 रात 2 दिन, अपने घर ही नहीं गई। उसकी भी तो लड़कियां हैं, उसके भी तो बच्चे हैं, उसने भी तो अपने बच्चों को देखना है, उसका भी तो घर बार है, पर वो मेरी पत्नी की देखभाल कर रही है 2 दिन 2 रात। उसकी मम्मी रुक रही है, ललिता के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पूरी रात भर मेरी पत्नी के साथ रहती, दिन में आती, अस्पताल में रहती। उसके भी तो बच्चे हैं, पर क्यों? वो भी तो और दूसरे लोगों की तरह एक्सक्यूज दे सकती है, बोल सकती है बातों बातों में, भैया हम तो रुकना चाहते हैं भाभी के घर पास, पर इसलिए नहीं रुक पा रहे क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी जिम्मेदारियां। पर वो रुके क्यों? क्योंकि मालूम है वो किस लिए रुक रहे हैं, इसलिए नहीं कि भैया की भाभी है ना, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के प्यार को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर जो आप अभिषेक के लिए जो भी करेंगे ना, उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि इसका कौन सा काम है, आप ये देखेंगे ये प्रभु की सेवा है, ये प्रभु का काम है। प्रभु का काम ये नहीं होता कि मैं विमल को बोलूं, विमल जाके बेटा वो जगह बुक करा क्योंकि हमने अगले दिन सेमिनार करना है, तो विमल ने ये आंकड़ा लगाया, अच्छा ये सेमिनार है, तो भैया को आमोस भैया आ रहे हैं, तो सेमिनार होगा, मीटिंग होगी, तो चलो ये प्रभु का काम है। अगर मैं ऐसे बोलूं, बेटा मैक्स उल्टियां कर रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, यानी मेरा कुत्ता घर का, मैं बोलूं बेटा जाके उसे इंजेक्शन लगा, तो कहेगा भैया तू फालतू का काम दे रहे हैं, कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी, ये कोई प्रभु का काम थोड़ी ना है। हालेलुया। ये कोई तो ये डिफाइन करेगा ये प्रभु का काम है और ये भैया के घर का काम है, ये निजी काम है, तो ये डिफाइन करेगा। परंतु जब हम प्रभु के प्यार में आ जाते हैं ना, तो हम ये डिफाइन करना बंद कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? हम हर एक बात को, हर एक चीज को है ना प्रभु के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। किसका प्रेम? हम सेवा करते हैं परमेश्वर के प्रेम में, पैसा खर्चते हैं परमेश्वर के प्रेम में, दान करते हैं परमेश्वर के प्रेम में। अभी लोगों को प्रचार करो, तुम दशमांश देते हो तो लोग दशमांश नहीं देते, पर जो लोग परमेश्वर का प्रेम जान लेते हैं, फिर वो दशमांश की गिनती नहीं करते, फिर तो वो 20 देते हैं, फिर तो वो 30वां हिस्सा देते हैं, फिर वो 50% दे देते हैं। जब लोग परमेश्वर को जान जाते हैं ना, तो पूरी तनख्वाह दे देते हैं, तनख्वाह पे तनख्वाह दे देते हैं। जब लोग परमेश्वर को जान लेते हैं ना, वो अपना घर बेच देते हैं। जब लोग परमेश्वर को जान लेते हैं ना, वो हर चीज कर देते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया।